साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर 2 वृक्ष कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 28, 29, 30, 31 और आंकलन पत्रक 3। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 28 पेज नंबर 35। दक्षताएं छोटी कहानियों को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों से संबंध स्थापित कर पाना। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था, वह शाकाहारी था। अन्य पक्षी तो फल फूलों के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे, परंतु वह तोता केवल पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। हरे भरे पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देख उसने शिकार करने की सोची। उसने जहर से बने बाण से एक पक्षी पर निशाना लगाया, किंतु उसका निशाना चूक गया और बाण पेड़ के तने में जा लगा। कुछ दिनों के बाद पेड़ जहर के असर से सूख गया और पक्षियों का आशियाना उजड़ गया। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। जंगल में कैसा पेड़ था? हरा भरा। तोता कहाँ रहता था? पेड़ पर। पेड़ पर पक्षी क्या बनाकर रहते थे? घोंसला। तोता शाकाहारी था। शाकाहारी का अर्थ मांस का सेवन नहीं करने वाला। अगला है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फल फूल, पक्षी, जहर, वर्षा, बाण। हरा भरा पेड़ जहर के असर से सूख गया। पेड़ों पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। बाण के जहर से पेड़ सूख गया। शाकाहारी पक्षी फल फूल खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। प्रश्न 3, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। घोंसला, महात्मा, पश्चात, धार्मिक। प्रश्न 4, शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। जैसे हरा भरा बगीचे में हरा भरा पेड़ है, वैसे ही फल फूल बगीचे में बहुत सारे फल फूल हैं। पालन पोषण, माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं। कीड़े मकोड़े, पृथ्वी पर अनेक कीड़े मकोड़े रहते हैं। ये था कार्यपत्रक 28। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 29 पेज नंबर 36। दक्षताएं दिए गए संवादों को पढ़ना और दी गई जानकारी तथा तथ्यों का पता लगा पाना। नीचे दिए गए वार्तालाप को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अमन और श्रवण के बीच की बातचीत। अमन कहता है, नमस्ते श्रवण। श्रवण कहता है, नमस्ते अमन, क्या तुम एक समस्या हल करने में मेरी मदद करोगे? अमन कहता है, हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या बात है। श्रवण कहता है, पिछली रात जब मेरा कुत्ता भौंक रहा था तो 2 चोरों ने मेरे आंगन का दरवाज़ा तोड़ा और मेरी बकरी चुरा ले गए। अमन कहता है, पुलिस की चौकी में मेरे मामा जी हवलदार हैं, मैं उन्हें इस बारे में बताऊंगा। वह पुलिस चौकी गया और मामा जी जो कि हवलदार थे उनको यह बताया। अमन बताता है अपने मामा जी को। अमन कहता है, मामा जी मैं अपने मित्र की एक समस्या लेकर आया हूँ। कल रात जब कुत्ते भौंक रहे थे तो 2 चोर आए और बकरी तोड़कर उसका दरवाज़ा चुरा ले गए। अमन के मामा जी ने उसे घूरकर देखा और फिर जोर से हंसने लगे। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1 है, अमन ने जिस तरह से अपनी बात पुलिस को बताई उसका मतलब इसका सही आंसर होगा, वह शब्दों में उलझ गया और उसने पुलिस को गलत बात बताई। दूसरा है, इस संवाद में समस्या शब्द का क्या मतलब है? कठिन काम या मुश्किल में फंसना। समस्या यानी मुश्किल में फंसना का इसका सही आंसर होगा। तीसरा है, चोर क्या ले गए? बकरी। इसका सही आंसर होगा। चौथा है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। दरवाजा यानी द्वार, मदद यानी सहायता, हल यानी समाधान, नमस्ते यानी अभिवादन। प्रश्न 5, पुलिस हमारी कैसे सहायता कर सकती है? लिखिए।
पुलिस अपराधियों को पकड़ती है और अपराध को रोकती है। पुलिस हमारी सुरक्षा करती है। यह था कार्यपत्रक 29। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 30 पेज नंबर 37 दक्षताएं कहानी द्वारा शब्दों के प्रासंगिक संदर्भ और अर्थ को समझ पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह किला बेड़च नदी के किनारे बना है। दुनिया भर से लोग यहाँ के किले को देखने के लिए आते हैं। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बेड़च नदी। प्रश्न 3, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। सिरमौर यानी ताज। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। बलिदान यानी कुर्बानी, वीरों का बलिदान याद किया जाता है। शूरवीर, वीर व्यक्ति, राजस्थान शूरवीरों की धरती है। अद्वितीय यानी अनोखा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग नारी के अद्वितीय साहस की कहानी है। अगला प्रश्न 4, चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। साहस यानी वीरता, विश्व यानी संसार, दुर्ग यानी किला। प्रश्न 6, भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और वह किला कहाँ स्थित है लिखिए। किले का नाम, स्थान का नाम। मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ भरतपुर, नाहरगढ़ जयपुर। यह था कार्यपत्रक 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 31 पेज नंबर 38 दक्षताएं कहानी द्वारा शब्दों के प्रासंगिक संदर्भ और अर्थ को समझ पाना। दी गई कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करें। इसके बाद जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू की। खुदाई से एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर और नीचे के पात्र में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। सबसे बड़े भाई ने कहा, पिताजी पात्रों में रखी चीज़ों के द्वारा हमसे कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने बहुत सोचा परंतु उनमें से कोई भी समस्या को सुलझा नहीं पाया। अंत में उन्होंने अपने डॉक्टर, जो कि उनके पारिवारिक मित्र भी थे, उन्हें यह उलझन बताने का निर्णय लिया। जब भाइयों ने यह समस्या मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है, इसका मतलब वह सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहते थे। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है, इसका मतलब हुआ कि वह दूसरे को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। आखिरी पात्र में भूसा है, भूसा सुनहरे रंग का होता है, इसका अर्थ है कि वे अपने सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ में नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए यह सिक्का मेरा इनाम है। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। पहला है, 3 पात्र के अलावा इसमें से कौन सा शीर्षक इस कहानी के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका होगा बुद्धिमान पिता, ये इसका सही आंसर होगा। दूसरा है, वह पशुओं का झुंड किसे देना चाहते थे? बीच वाले भाई के लिए, सही आंसर इसका ये होगा। तीसरा है, जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वह हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है उसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है, यानी प्रस्तुत की। रखी यानी प्रस्तुत की। चौथा है, सबसे नीचे वाले पात्र में अनाज के सूखे हुए तिनके थे।
ये इसका सही आंसर होगा। ये था कार्यपत्रक 31। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन पत्रक 3 पेज नंबर 39। निम्नलिखित कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक राजा था, उसे एक बंदर से बहुत प्यार था। उसने उस बंदर को अपने पास रख लिया। बंदर राजा के सब काम करता। राजा जब सोता तो वह पंखा करता। सबके समझाने पर भी राजा बंदर को दूर न करता। एक रात राजा सो रहा था। एक मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठने लगी। बंदर को मक्खी पर बहुत क्रोध आया। बंदर ने तलवार उठाई और मक्खी को मारने ही वाला था कि अचानक पहरेदार ने देख लिया। वह दौड़कर आया और बंदर से तलवार छीन ली। आवाज़ सुनकर राजा की नींद टूट गई। सारी बात पता चलने पर राजा ने बंदर को जंगल में छुड़वा दिया। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, कहानी में से संज्ञा के 5 शब्द ढूंढकर लिखिए। राजा, बंदर, मक्खी, तलवार, जंगल। दूसरा है, मक्खी बार बार कहाँ बैठ रही थी? मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठ रही थी। तीसरा है, बंदर राजा के क्या क्या काम करता था? बंदर राजा के सब काम करता था। राजा जब सोता तो वह पंखा करता। प्रश्न 4, राजा ने बंदर को जंगल में क्यों छुड़वाया? क्योंकि बंदर के द्वारा तलवार से राजा की नाक पर बैठी मक्खी मारने की बात राजा को पता चल गई, इसलिए राजा ने बंदर को जंगल में छुड़वा दिया। प्रश्न 5, निम्नलिखित क्रिया शब्दों का प्रयोग कहानी के किन किन वाक्यों में हुआ है लिखिए। सोना, एक रात राजा सो रहा था। छोड़ना, राजा ने बंदर को जंगल में छुड़वा दिया। बैठना, एक मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठने लगी। दौड़ना, वह दौड़कर आया और बंदर से तलवार छीन ली। प्रश्न 6, अपने विद्यालय में होने वाले बाल मेले के लिए एक पोस्टर बनाकर पोर्टफोलियो में लगाइए। बाल मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, गीत, भाषण, कविता, जलकियाँ, विज्ञान मेला, खिलौने की दुकानें, वेश विचित्र, स्टॉल, खाने पीने की। तो ये था आकलन पत्रक 3। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 28 से 31 और आकलन पत्रक 3 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।